अखिलेश यादव के बयान से यूपी की सियासत में आज हलचल तेज हो गई है। विपक्ष का दावा है कि जनता सरकार की नीतियों से नाखुश है। लाल किले धमाके की जांच में एनआईए ने यूनिवर्सिटी कनेक्शन की नई कड़ियां पाई है। एजेंसी का कहना है कि आने वाले दिनों में बड़े खुलासे हो सकते हैं। संसद में संचार ऐप को लेकर आज फिर जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने निजता के नाम पर सरकार को घेरा और कार्रवाई बाधित हुई। बिहार में गठबंधन के अंदर मतभेद बढ़ने से राजनीतिक माहौल गर्म है। मुख्यमंत्री के हालिया फैसलों पर सहयोगी दल सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र के स्थानीय चुनाव में कैश फॉर वोट के आरोप फिर चर्चा में है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर भारी हेराफेरी के आरोप लगाए। कर्नाटक में नेताओं की निजी मुलाकातों ने सियासी चर्चा को गर्म कर दिया है। पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर असंतोष बढ़ता दिख रहा है। गुजरात के एक नेता ने अपना विवादास्पद बयान आज वापस ले लिया। तनाव बढ़ने के बाद पार्टी ने तुरंत मामले को शांत कराया। हिमाचल विधानसभा के बाहर नौकरी नीति को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। विपक्ष ने सरकार पर सभी वादे तोड़ने का आरोप लगाया। 2027 डिजिटल जनगणना में जातिगत डेटा शामिल करने की चर्चा गर्म है। सरकार के बयान के बाद विपक्ष ने नई बहस छेड़ दी है। भारत और इजराइल के बीच नए वेपन सिस्टम पर अहम बातचीत हुई है। दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव को लेकर जीत हार के दावे तेज है। दोनों दलों के आरोप प्रत्यारोप से माहौल गर्मा गया है। महायुति गठबंधन में रणनीति को लेकर आज फिर मतभेद सामने आए। कुछ सहयोगी दल चुनावी फैसलों से नाखुश दिखाई दिए। शिक्षक नियुक्तियों पर कई राज्यों में आज राजनीति तेज रही। सरकारी प्रक्रिया और पारदर्शिता पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। सोना आज 13,000 रुपए प्रति ग्राम के ऊपर कारोबार कर रहा है। चांदी भी 1,80,000 रुपए किलो के पार पहुंच गई है। वीआईटी भोपाल कैंपस की जांच रिपोर्ट में गंभीर लापरवाही सामने आई है। छात्रों ने सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल पर सवाल उठाए हैं। अमेरिका ने भारत पाक तनाव पर फिर बयान देकर नई बहस छेड़ी है। भारत ने साफ कहा, द्विपक्षीय मुद्दों में किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं। दक्षिण भारत में चक्रवात डिटवाहा के चलते भारी बारिश का खतरा जारी है। तमिलनाडु और कर्नाटक पर समुद्री हवाएं तेज हो गई है। सर्दी बढ़ते ही देश में फ्लू और खांसी जुकाम के केस तेजी से बढ़े हैं। डॉक्टरों ने बुजुर्गों को समय पर वैक्सीन लेने की सलाह दी है। कई यूनिवर्सिटी कैंपसों में हाल की झड़पों के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। छात्र संगठनों के बीच तनाव बढ़ने की खबरें सामने आई है। तेरे इश्क में की कमाई 100 करोड़ के बेहद करीब पहुंच गई है। दिसंबर रिलीज में ये फिल्म सबसे आगे नजर आ रही है।